morning students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आज हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था जॉन टेलर डिस्टोर्शन और टाइप ऑफ जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज जब ट्रांसफर होता है मेटल और लिगेंड के बीच में। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको एंड तक ध्यान से सुनना और साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहना। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्यों होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसमें डीडी ट्रांजिशंस होती हैं जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वो कैसे आता है कलर जब होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। फर्स्टली वी नो अबाउट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में लिगेंड टू मेटल जब चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो वो कैसे होता है। ठीक है, इसमें एक मेटल आता है और एक लिगेंड आता है। मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगेंड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसमें फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जब लिगेंड के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, उसको हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसको हम LMCT भी बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, मतलब चार्ज ट्रांसफर का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, इसलिए इसको हमने नाम दिया लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, नाउ हम देखते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसमें क्या है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या है फिल्ड और लिगेंड के जो डी ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट। अब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा, उस चीज को हम बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसको हम बोल सकते हैं MLCT। ये दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, हम नेट का, नीट का, ठीक है, और कोई भी हम एग्जाम देते हैं नॉर्मल ये BSc MSc लेवल में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मेटल ट्रांसफर, लिगेंड क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, कलर क्यों आता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसकी और भी दो टाइप्स हैं पर ये दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हम देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, मेटल में ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब मेटल में एक मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे और एक के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे। ये दोनों मेटल्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा मेटल्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम हम दे सकते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इसमें लिगेंड्स नहीं है, इसमें दोनों मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसमें जो नॉर्मली कलर आता है वो प्रूशियन ब्लू कलर आता है। ठीक है, आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कलर कैसे आते हैं। नाउ इसकी फोर्थ टाइप है। इसमें देखो अब मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब एक लिगेंड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और एक के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसको हम नाम देंगे, जो इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा वो दोनों लिगेंड्स में होएगा। लिगेंड अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो एक्सेप्ट करेगा फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ट्रांसफर होगी फिल्ड टू वैकेंट। इसको हम नाम दे सकते हैं लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इसमें सिर्फ लिगेंड खुद आपस में चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसमें जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो पाई ऑर्बिटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल में होएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मली रेड कलर का होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, in MnO4 negative and CrO4 2 negative have +6 and +7 oxidation state. It show no color. Why? हम जब भी पढ़ते हैं तो नॉर्मली यही पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स में जब कलर आता है वो आता है ड्यू टू DD ट्रांजिशंस। ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे जाता है देन वो वापस लोअर एनर्जी पे आता है इन डी ऑर्बिटल्स, देन कलर उसका आता है। ठीक है, मतलब DD ट्रांजिशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स का कलर आता है, पर इसमें जो है डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं है, एब्सेंट है, तब भी इसमें कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ठीक है, उसका आंसर देखो। सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मैग्नीज और क्रोमियम की। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी,
इसकी ये आगे कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। नाउ हमने इसमें बोला कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और क्रोमियम की +6 है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे लगाया +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स थे वो एब्सेंट हो गए। ठीक है, अब इसमें डी ऑर्बिटल्स जब है ही नहीं तो इसमें डी ट्रांजिशंस भी नहीं होंगी। जब डी ट्रांजिशंस नहीं होंगी तो इसमें कलर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका यही आंसर था। नाउ अनदर क्वेश्चन इज KMnO4 एंड K2CrO4 शो कलर वाई। अब हमने ऊपर पढ़ा था, जो क्वेश्चन था कि उसमें डी ट्रांजिशंस नहीं हो रही थी, इस वजह से उसमें कलर नहीं आ रहा था। ठीक है, जब हम ये कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो इनमें भी डी ट्रांजिशंस नहीं हो रही क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है, पर फिर भी ये कलर को शो करते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। जब रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में चार्ज का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से कलर शो होएगा। देखो कैसे, बिकॉज इन बोथ केसेस हैव नो डी ट्रांजिशंस बट दे शो कलर बिकॉज चार्ज ट्रांसफर। ये मेन अंडरलाइन कर लेना आप इसको, क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है चार्ज ट्रांसफर? जब हम एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल लाइट को, देन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वन ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ MnO4 नेगेटिव इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। जी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो इट हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, पर जो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रमोट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट होंगे हायर एनर्जी टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स टू मैग्नीज। इस वजह से जो हमारा KMnO4 है वो कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करेगा? वो पर्पल कलर शो करेगा। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये कॉम्प्लेक्स में डी ट्रांजिशंस नहीं हो रही पर फिर भी इसमें कलर शो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमेशा उसका आंसर यही आएगा क्योंकि उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर उसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर भी वो कलर शो करेगा ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। अब हमने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो पढ़ा है वो 4 टाइप का पढ़ा है, बट हमारे 2 ही मेन टाइप हैं। कौन कौन से? मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल। ठीक है, मेटल मेटल और लिगेंड लिगेंड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमें पढ़ना तो चाहिए ही। ठीक है, नाउ हम डिफरेंस देखते हैं कि मेटल टू चार्ज ट्रांसफर में, मेटल टू लिगेंड जब चार्ज ट्रांसफर होगा तब क्या होगा, लिगेंड टू मेटल जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, इसका मतलब ही लिखा हुआ है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और इसका मतलब है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सेकेंड पॉइंट है मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि उसके ऊपर चार्ज कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है वो। ठीक है, मेटल के ऊपर या तो 0 चार्ज होना चाहिए या फिर 1 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसमें लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं मेटल को। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा तभी तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा, तभी मेटल एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एंड ऑक्सीडेशन शुड बी हाई, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट में होएगा। थर्ड इसका पॉइंट आता है लिगेंड शुड बी सिग्मा डोनर बट पाई एक्सेप्टर। अब इसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को दे रहा है तो लिगेंड को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो लिगेंड शुड बी पाई एक्सेप्टर। कौन कौन सा लिगेंड हो सकता है? CO डाई पिरिडिन। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। इसमें लिगेंड शुड बी हायर एनर्जी एंड लोन पेयर। अगर लिगेंड के पास लोन पेयर होगा तभी लिगेंड मेटल को दे पाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है मेटल चार्ज ट्रांसफर में, मतलब जब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। राइट, अभी तक हमने पढ़ा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम बेस पे आ जाते हैं। ठीक है, नाउ हम देखते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है वो स्पिन एंड लैपोर्टे अलाउड होता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्पेक्ट्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस।
ऑब्वियस सी बात है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगी उतनी ही इंटेंसिटी चार्ज स्पेक्ट्रा की ज्यादा होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रांजिशन किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जितनी ज्यादा होंगी उतनी उसकी फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस ज्यादा होंगी। फिजिबिलिटी मतलब कि ट्रांजिशंस जब होंगी वो आसानी से हो पाए। ठीक है, अब फिजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे डिपेंड करती है। फिजिबिलिटी ट्रांजिशंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ठीक है, मतलब जितनी आसानी से ट्रांजिशन हो पाएंगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होएगी। ठीक है, इंटेंसिटी इनडायरेक्टली वे में हम क्या बोल सकते हैं, जो इंटेंसिटी थी हमारी चार्ज स्पेक्ट्रा की वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी के। ठीक है, जितनी एनर्जी कम होएगी उतनी ही उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होएगी, या हम उल्टा बोल सकते हैं जितनी इंटेंसिटी कम होएगी उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे, यहाँ पे मान लो लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे मेटल। अब यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है लिगेंड टू मेटल हो रहा है या मेटल टू लिगेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने शो करा है लिगेंड टू मेटल LMCT, और जो इन दोनों में डिफरेंस आएगा वो क्या डिफरेंस होएगा? डेल्टा ई, मतलब एनर्जी का डिफरेंस होएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं MLCT और LMCT, और बाकी दो जो बचे हैं मेटल टू मेटल ट्रांजिशंस, लिगेंड टू लिगेंड ट्रांजिशंस। राइट, सबसे पहला शुरू करते हैं MLCT। अब यहाँ पे देखो MLCT में क्या है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे हमने मेटल ले लिया, यहाँ पे लिगेंड ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होएगा, उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा E1। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशंस होंगी। ट्रांजिशन होने के लिए यहाँ पे जो मेटल की एनर्जी है उसको हमने थोड़ा हाई कर दिया और लिगेंड की एनर्जी को थोड़ा लो कर दिया। ठीक है, और जो बाद में इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस आएगा उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा E2। राइट, जब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। अब इसमें क्या है, डेल्टा E1 जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा E2। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन देखो क्या बनता है, जो लिगेंड है वो मान लो कि वीक लिगेंड है। ठीक है, जो वीक लिगेंड होएगा वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा। अपीयर कौन सा कलर होएगा? हमें ब्लू कलर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, वीक लिगेंड कौन सा करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा करेगा, अपीयर हमें कौन सा कलर होएगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सारा कुछ। यहाँ पे अब देखो एनर्जी की बात हो रही है, डेल्टा ई जब मान लो कम है, यहाँ पे अब डेल्टा E2 कम है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब चेंज इन एनर्जी कम है तो एनर्जी भी कम होएगी। जब एनर्जी कम होएगी तो वेव नंबर कम होएगा। वेव नंबर कम होएगा तो यहाँ पे वेव लेंथ भी कम होएगी, वेव लेंथ ज्यादा होएगी, क्योंकि वेव नंबर और वेव लेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सारी एनर्जी के बेस पे है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू H न्यू। ठीक है, H क्या होता है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव नंबर भी कम होएगा, और वेव लेंथ क्या होएगी? ज्यादा होएगी, क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो आगे हमारी MLCT में बॉन्डिंग लगा लो, या चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, और इसके बेस पे हम एनर्जी, वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट कर सकते हैं, मतलब वो इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। राइट, अब इसके बेस पे लिगेंड्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, अब जब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मेटल टू लिगेंड, देन लिगेंड शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल्स, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। लिगेंड शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, लिगेंड शुड बी इजिली रिड्यूसिबल, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर सके अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ से। ठीक है, अब जब इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेटल जब ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को तो उसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। अब ये जब ये ज्यादा है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है, देन बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी? इंक्रीज होएगी। जब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होएगी? डिक्रीज होएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होएगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होएगा तो ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होएगी। अब मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर तो ज्यादा ही हो गया एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उस बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और रोटेशन बैरियर भी
ज्यादा होएगा। ये आगे लिगेंड्स के कैरेक्टरिस्टिक, और इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। इसके बेस पे हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए कौन कौन से, कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नाउ हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। उससे पहले अब तो हमने पढ़ लिया मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। जब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इसके अपोजिट हो जाएंगी। इसमें हम बैक बॉन्डिंग का केस नहीं लगा सकते, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हम तभी बोलते हैं जब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। जब लिगेंड टू मेटल होता है तब हम उसको बैक बॉन्डिंग नहीं बोलते। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसके अपोजिट हो जाएंगी, जो भी हमने मेटल टू लिगेंड का पढ़ा है। जब हम लिगेंड टू मेटल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें अपोजिट कर देंगे। ठीक है ना, हम थर्ड पढ़ते हैं, जब मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। अब देखो, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब उसके बीच में 2 मेटल्स प्रेजेंट होंगी, जो भी हम कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। अब जो 2 मेटल्स हैं उसके बीच में एक मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और दूसरे की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होएगा, किन दोनों के बीच में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। पहली एग्जाम्पल है KFeCN6। यहाँ पे Fe की आयरन, Fe मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे +2। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो क्या है, ब्लू। ठीक है, इसमें जब चार्ज सेपरेशन हम कर रहे हैं +3 +2, इसमें इसको हम बोलते हैं फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसका कलर भी क्या होएगा, ब्लू कलर होएगा। इसमें हमने क्या शो करा है, 2 मेटल्स है, एक की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरे की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी वजह से इसमें कलर शो हो रहा है। ठीक है, जब चार्ज ट्रांसफर होएगा लो टू हाई। जो 4th हमने पॉइंट पढ़ा था, 4th टाइप पढ़ी थी, वो कौन सी थी, लिगेंड टू लिगेंड। ठीक है, उसमें हमने एग्जाम्पल ली थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, जो कि कलर शो कर रहा था पर्शियन ब्लू। ठीक है, इसमें 2 ही केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MLCT और LMCT। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कलर स्पेक्ट्रा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। हम पढ़ेंगे कि जो ये कलर यहाँ पे हमने शो करे हैं कि ब्लू कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, ठीक है, जो भी कलर आ रहे हैं वो हमें कैसे शो हो रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। होप सो आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।